कभी किसी की आवाज़ से प्यार, कभी किसी की ऑनेस्टी से, कभी किसी की हाइट देखकर क्रश, कभी मस्कुलर बॉडी से अट्रैक्शन तो कभी किसी की केयर से कनेक्शन, कभी वाइब्स मैच हुआ तो प्यार, और सब ठीक होने के बाद भी अचानक कोई और लड़का ज़्यादा अच्छा लगने लगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में लड़कियां एक इंसान से प्यार नहीं कर पाती? क्या वो क्वालिटीज से प्यार करती हैं? क्या मॉडर्न हुकअप कल्चर ने लड़कियों की इमोशनल राइटिंग बदल दी है? यह बात हार्श लगेगी, लेकिन ये न्यूरोसाइंस और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी दोनों में साबित हो चुका है। और हार्वर्ड के इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट डेविड बस कहते हैं, महिलाओं का अट्रैक्शन मॉड्यूलर होता है। मतलब लड़की पूरे इंसान से नहीं, उसके क्वालिटीज़ के अलग अलग हिस्सों से जुड़ती है। एक लड़के की आवाज़ डोपामाइन देती है, दूसरे लड़के की ऑनेस्टी ऑक्सीटोसिन देती है, तीसरे की बॉडी फिजिकल अट्रैक्शन देती है, चौथे की इंटेलिजेंस लड़की के अंदर रिस्पेक्ट ट्रिगर करता है, और पांचवें लड़के का कॉन्फिडेंस उसे सेफ फील कराता है, और ज़्यादा पैसा और शोहरत उसे स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस का एहसास दिलाता है। और लड़कियों को ऐसा लगता है कि ये लव एक्चुअली ये फीलिंग्स है, और फीलिंग्स बदलती रहती है, इसलिए उनका लव कनेक्शन भी बदलता रहता है, क्योंकि वो फीलिंग्स को लव समझती है, और जबकि फीलिंग्स लव नहीं होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की रिसर्च कहती है कि महिलाओं का दिमाग हमेशा बेटर ऑप्शन स्कैन करता रहता है। इसे कहते हैं हाइपरगेमी, और महिलाओं के बीच कंपैरिजन कल्चर का ट्रेंड और तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियां अब अपने रिश्ते, पार्टनर और खुद को भी दूसरों से लगातार कंपेयर करके जज करने लगी हैं, खासकर सोशल मीडिया, रील्स, डेटिंग ऐप्स और बेटर ऑप्शन कल्चर की वजह से। उनका दिमाग हर चीज़ को क्या इससे बेहतर कोई है वाली नज़र से देखने लगा है। जर्नल ऑफ सोशल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी और ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों का दिमाग ये सोचता है कि उसके बॉयफ्रेंड का बॉडी बेटर है, मेरे वाला का क्यों नहीं, उसके पास ज़्यादा केयरिंग पार्टनर है, मेरे पास क्यों नहीं, वो कितना परफेक्ट कपल है ना, हम क्यों नहीं। इसलिए लड़कियां ज़्यादा ऑप्शन, ज़्यादा कंपैरिजन वाले कल्चर को एंजॉय करती हैं। जैसे मुझे इससे अच्छा टॉल लड़का मिल सकता है, इससे ज़्यादा अर्निंग वाला मिल सकता है, ये लड़का तो ठीक है लेकिन दूसरा ज़्यादा स्मार्ट है, वो लड़का कितना सरप्राइज देता है अपनी गर्लफ्रेंड को ना, मेरा वाला तो कुछ करता ही नहीं है। आज की लड़कियां रिश्ते से ज़्यादा कंपैरिजन में जी रही हैं, और कंपैरिजन जितना ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि डेटिंग ऐप, स्वाइपिंग कल्चर और बार बार नए लोगों से चैट महिलाओं में पेयर बॉन्डिंग डैमेज क्रिएट करता है। किन्से इंस्टीट्यूट ने भी प्रूव किया है कि जब बार बार नए डोपामाइन हिट्स मिलते हैं तो ऑक्सीटोसिन यानी बॉन्डिंग हार्मोन कमज़ोर हो जाता है। इसका मतलब है लड़की का दिमाग एक नए लड़के से डीप अटैचमेंट बनाने में स्ट्रगल करता है, इमोशन स्टेबल नहीं रहता है, दिमाग बार बार नया ढूंढता है। क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी लड़कियों को सब कुछ सिखाती है, फैशन, मेकअप, करियर, फ्रीडम, इंडिपेंडेंट होना, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता है कि इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, इमोशनली मैच्योर कैसे बने, अटैचमेंट को हेल्दी कैसे रखना है, लॉयल्टी कैसे निभानी है, और फाइनली एक इंसान से जुड़े कैसे रहते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि विमेन में इमोशनल रेगुलेशन ट्रेनिंग 0 होती है। इसी वजह से लड़की क्वालिटीज़ पर मरती है, इंसान पर नहीं। कुछ रेयर लड़कियां होती हैं जो क्वालिटीज़ नहीं, इंसान से प्यार करना सीखती हैं, जो रिलेशनशिप को डिसिप्लिन की तरह समझती है, जो इमोशनली मैच्योरिटी डेवलप करती हैं, जो खुद को खोने नहीं देती हैं, और जो एक इंसान के साथ गहराई से जुड़कर चलती हैं। ऐसी लड़कियां कम होती हैं पर होती ज़रूर हैं, और उनका प्रेम सबसे स्थिर होता है। और ज़्यादातर लड़कियां क्वालिटीज़ के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जवानी निकाल देती हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई और बेहतर होगा, लेकिन जब बॉडी का आकर्षण खत्म होने लगता है, जब रिंकल्स आने शुरू होते हैं, जब अटेंशन कम हो जाता है, जब अकेलापन दिमाग को हकीकत दिखाने लगता है, तब जाकर उन्हें समझ आता है कि प्यार क्वालिटीज़ से नहीं, आत्मा से होता है। एक इंसान के साथ गहराई से जोड़ने का आनंद क्वालिटीज़ से ज़्यादा बड़ा होता है। जर्नल ऑफ विमेन एंड एजिंग में लिखा है, करीब 45 से 50 की उम्र के बाद लड़कियों में डोपामाइन क्रेविंग कम होने लगती है, अटेंशन मिलना भी कम हो जाता है, कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, बॉडी एजिंग शुरू होती है, और दिमाग धीरे धीरे दुनिया को ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र से देखने लगता है। तब जाकर लड़कियों को प्यार और स्टेबिलिटी की असली कीमत समझ आती है। तब उसे लगता है लुक्स हमेशा नहीं रहते, लेकिन कैरेक्टर, लॉयल्टी और एक इंसान का दिल, यही सबसे बड़ी वेल्थ है। और प्रेम होता नहीं है, प्रेम को सीखना पड़ता है। इसलिए प्रेम किसी परफेक्ट इंसान को ढूंढने का खेल नहीं है, प्रेम उस इम्परफेक्ट इंसान को समझने का साहस है जो आपकी आत्मा को छूता है।